नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। चीन में शी जिनपिंग सरकार की कुछ सख्त नीतियों के चलते विदेशी टेक्नोलॉजी कंपनियां अपने कारोबार को समेटते जा रही हैं। अब मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी याहू ने वहां से पूरी तरह से पुल आउट कर लिया है। कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक कुछ समय से चीन में वो अपनी सेवाएं बंद करने में लगी थी। ऐसा चीन की डिजिटल सेंसरशिप की वजह से किया गया है। चीन की पॉलिसीज़ की वजह से कई कंपनियां पहले ही सेवाएं बंद कर चुकी हैं, जबकि कुछ कंपनियों को सिक्का जमने ही नहीं दिया गया। याहू ने चीन में सर्विसेज बंद करने के बाद कहा कि वो इंटरनेट पर स्वतंत्र सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले गूगल भी चीन में अपनी सर्विसेज बंद कर चुका है। माइक्रोसॉफ्ट का नौकरी संबंधित नेटवर्क प्लेटफॉर्म लिंक्डइन भी जल्द चीन में अपनी सेवा बंद करने जा रहा है। कई अच्छी सर्विसेज बंद होने से यूजर्स परेशान हैं। वहीं सरकार अपने यहाँ की कंपनियों को बढ़ावा देते जा रही है। कुछ दिन पहले ही चीनी सरकार ने स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिया था कि ठंड के मौसम में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित रखें। साथ ही लोगों से कहा कि वो भी अपने घरों में ज़रूरी चीज़ों का पर्याप्त स्टॉक अभी से जुटा कर रख लें। चीनी सरकार ने देश में चल रही लगभग सभी बड़ी कंपनियों पर अपना नियंत्रण बढ़ाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, चीनी सरकार ने अपने यहाँ के लोगों से खाने पीने की चीज़ों को जमा करने को कहा है। इस अपील के बाद वहाँ भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। शॉपिंग मॉल्स के बाहर लंबी लंबी कतारें लगने लगी हैं, जिसे जो कुछ भी मिल रहा है वो स्टोर कर रहा है। माना जा रहा है कि इस शॉर्टेज की दो बड़ी वजह हैं। पहला, डीजल की किल्लत और दूसरी, बाढ़ की हालात। क्योंकि चीन में डीजल की किल्लत की वजह से ट्रक ठीक से सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अगर चीन सही समय पर ऑस्ट्रेलिया से कोयला खरीद लेता तो आज डीजल की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा अक्टूबर की शुरुआत में कई राज्यों में बाढ़ के हालात बन गए थे। इससे चीन में फसलों को नुकसान पहुंचा था। ये भी फूड शॉर्टेज की एक बड़ी वजह है। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।